नमस्कार। मेरे चैनल कानून का ककारा व लीगल मंत्रा में आपका स्वागत है। आज दिनांक 2 मार्च 2024, दिन शनिवार, न्याय के देवता का दिन। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं किसी के कॉल रिकॉर्डिंग की। मोबाइल के इस युग में अधिकांश लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, जिसमें किसी के फ़ोन की बातचीत या कॉल को रिकॉर्ड करने की सुविधा होती है और जाने अनजाने लोग ऐसा कर भी रहे हैं कि किसी का फ़ोन या किसी की बातचीत को रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब ज़रा सावधान हो जाइए, क्योंकि कानून की जानकारी के अभाव में अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो अब आप सचेत हो जाइए, क्योंकि भारत में फ़ोन पर कॉल रिकॉर्डिंग एक अपराध है। लोग इसे लेकर भ्रम में हैं कि हम किसी का फ़ोन पर हुई बातचीत गुपचुप तरीके से रिकॉर्ड कर लेते हैं और बाद में उसे ब्लैकमेल करने या उसे बातचीत का हवाला देकर सबूत के रूप में पेश करते हैं। दरअसल ये प्राइवेसी का उल्लंघन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों ने भी स्पष्ट किया है कि बिना इजाजत के किसी के कॉल की रिकॉर्डिंग उसकी निजता का उल्लंघन है और सूचना एवं प्रौद्योगिकी यानी आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन एवं टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 72 के तहत ये एक अपराध है। भारत में फोन पर कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर लोग काफी परेशान रहते हैं। कोई कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए परेशान है तो कोई किसी और द्वारा कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर परेशान है। आईफोन वाले इस बात से परेशान रहते हैं कि उनके फोन में कॉल रिकॉर्डिंग की सुविधा ही नहीं है। लेकिन अब फोन पर किसी के कॉल को रिकॉर्ड करना आपको महंगा पड़ सकता है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है, यानी वायलेंस ऑफ राइट टू प्राइवेसी, और इसके लिए आपके खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 72 के तहत कार्रवाई हो सकती है। फोन टेपिंग के चर्चित केस नीरा राडिया पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में इसे स्पष्ट किया था। भी हाल में ही माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पति पत्नी के बीच मोबाइल रिकॉर्डिंग के मामले पर अपना फैसला सुनाया है। माननीय कोर्ट ने कहा कि किसी भी सूरत में कॉल रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के तौर पर अदालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कोर्ट के मुताबिक बिना मंजूरी मोबाइल फोन कॉल को रिकॉर्ड करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन है। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है, ताकि लोग किसी बातचीत को खुलकर कर सकें। माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस फैसले को भी रद्द कर दिया जिसमें सबूत के तौर पर कॉल रिकॉर्डिंग को पेश करने की इजाजत दी गई थी। माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता पत्नी से भी बातचीत को उसकी जानकारी के चुपचाप रिकॉर्ड कर लिया गया था। यह कारगुजारी संवैधानिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। दरअसल ये मामला पति पत्नी के बीच विवाद का था, जहां पत्नी ने फैमिली कोर्ट में पति से गुजारा भत्ता दिलाने के लिए आवेदन दिया था, जिसके बाद पति ने फैमिली कोर्ट में पत्नी की बातचीत की रिकॉर्डिंग करने और उसे कोर्ट में साक्ष्य के रूप में पेश करने की मंजूरी मांगी थी। पति ने पत्नी के चरित्र पर भी आरोप लगाया था। पति की इस मांग पर फैमिली कोर्ट ने स्वीकार करते हुए रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के तौर पर लिया। फैमिली कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि पति पत्नी या फिर किसी भी व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से हुई बातचीत को बिना परमिशन के, बिना संबंधित व्यक्ति को जानकारी दिए
अगर मोबाइल पर किसी के फ़ोन को, किसी के बातचीत को रिकॉर्ड किया जाता है तो यह अपराध है। इस मामले में कानून क्या कहता है यह जानना भी आपको जरूरी है। यदि अगर किसी की इजाज़त के बिना मोबाइल या फ़ोन रिकॉर्ड किया जाता है तो यह आईटी एक्ट यानी इंफॉर्मेशन एवं टेक्नोलॉजी एक्ट, सूचना एवं प्रौद्योगिकी की धारा 72 का उल्लंघन है, जिसके तहत किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए व्यक्ति की मंजूरी के बिना उससे जुड़ी सूचना, दस्तावेज या सामग्री हासिल करना और उसे उसकी मंजूरी या जानकारी के बिना सार्वजनिक करना धारा 72 का उल्लंघन है। इसके तहत 2 साल की सजा और 1 लाख जुर्माने का प्रावधान है। तो हो जाइए सावधान, किसी के फ़ोन को, किसी की बातचीत को बिना उसके इजाज़त के रिकॉर्ड मत कीजिएगा। अगर आप कभी किसी के फ़ोन को रिकॉर्ड कर लेते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैं अधिवक्ता से लीगल कंसल्टेंट रूप कुमार आपको कानून से संबंधित दिन प्रतिदिन हो रही ताज़ा तरीन व अद्यतन जानकारियों को अवगत कराता हूँ। आपको मेरी यह जानकारी और सूचना कैसी लगी, कृपया अपना फीडबैक देकर मुझे अवश्य बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाकर और भी कानून की अद्यतन जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरा मनोबल बढ़ावें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।